2024 में तो अख्तरुल इमान ही सही रहेगा। कौन इमाम? अख्तरुल इमान। जी, लोगों का रुझान तो अभी एमआईएम की तरफ ही है। एमआईएम की तरफ जी, इंशाल्लाह। विधायक हैं इजहारुल हसन साहब, उनको लेकर आपकी क्या सोच रही होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, उम्मीद कर सकते हैं सर कि इस बार नहीं होगा। इस बार जो है अख्तरुल इमान ही एमपी रहेगा। अख्तरुल इमान। हाँ, उनके मुतालिक जो है मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, मगर अब तक जो है मैं उनका कोई ऐसा काम भी नहीं देखा हूँ कि जो है जिसके ऊपर मैं कोई चर्चा करूँ। और एक चीज़ तो हुआ है कि जो है हमारे जो ब्लॉक पुठिया ब्लॉक के अंदर जो धांधली फिर उरूज पर है। अच्छा, आपने दो शख्सियत का तारीफ़ किया, मास्टर मुजाहिद आलम साहब और अख्तरुल इमान साहब। अगर हम दोनों की तुलना करें तो थोड़ा सा कौन ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कौन कम अच्छा है? देखिए, अभी मैं तो ये 100% कहूँगा कि जो है अख्तर साहब जो है बहुत अच्छे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल इमान साहब को पुठिया से बहुत अच्छा वोट मिला था, लगभग 41,000 वोट मिला था। लेकिन कुछ भी नहीं सुन रहा है जनता की बात। क्या हम प्रतिनिधि लोग अगर जा कर के बात करेंगे, उल्टा सीधा पढ़ा करके हम ही लोगों को बाहर भेज देता है। वहाँ सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। सीमांचल किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के रतुआ में हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करें। वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मोहम्मद कैसर आलम नदवी। क्या मशगला चल रहा है आपका? अभी यही रतुआ मदरसे में सेक्रेटरी के। क्या रतुआ में 2024 का चर्चा शुरू हुई है? लोग क्या कह रहे हैं? देवी जुबान में ही सही कुछ लोगों के में इसमें रुझान आ रहा है। जी, लोगों का रुझान तो अभी एमआईएम की तरफ ही है। एमआईएम की तरफ। जी, इंशाल्लाह। क्या लगता है एमआईएम कामयाब हो पाएगा? इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उम्मीद है जी, इस उम्मीद ने परवान चढ़ पाएगी, बेड़ा पार हो पाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है। एक एक कर सभी लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। वो तो छोड़ने वाले तो छोड़ के जा सकते हैं, मगर जो उनसे दिली मोहब्बत रखते हैं या उनके काम से संतुष्ट हैं या उनसे जो है उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो उम्मीद है कि जो है उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनको भी एक मौका दिया जाए और इंशाल्लाह वो अपना। अख्तरुल इमान को आप कैसे लीडर मानते हैं? बहुत अच्छा लीडर है और उनके बारे में जो है हम लोग दिल से भी चाहते हैं उनसे कि हमें जो है सांसद तक उनसे MP बनाए, एक मरतबा उनको भी मौका दें। अख्तरुल इमान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बातों के शेर हैं, काम में पीछे रहते हैं, बोलने में आगे रहते हैं, बोलना अच्छा जानता है, इसके अलावा और दूसरा कोई खूबी नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, मेरी बात नहीं है। आप इसका जवाब क्या देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज तक हमने जो देखा है कि विधानसभा के अंदर जो है अपने यहाँ के जो मुद्दों को जो है बहुत ही ज़ोर शोर से भी उठाया है और हर मुद्दों को वो समझते हैं। एक अदना सा आदमी भी उनके पास पहुँच जाए तो इज़्ज़त के साथ भी बात करते हैं और बिठा के जो है समझाते भी हैं किस मुद्दे को कैसे उठाना है, नहीं उठाना है। वो सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे बाकायदा अच्छी तरीके से वहाँ पे वो उठाते हैं। मतलब पोठिया के जो किशनगंज के जो विधायक हैं इजहारुल हसन साहब, उनको लेकर आपकी क्या सोच रही होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके मुतालिक जो है मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, मगर अब तक जो है मैं उनका कोई ऐसा काम भी नहीं देखा हूँ कि जो है जिसके ऊपर मैं कोई चर्चा करूँ। और एक चीज़ तो हुआ है कि जो है हमारे जो ब्लॉक पुठिया ब्लॉक के अंदर जो धांधली फिर उरूज पर है कि आज अगर कोई एक अदना सा काम लेके भी जाएगा तो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। हम जिस जगह में खड़े हैं यहाँ दो बड़े लीडर हैं, सांसद भी का घर है यहीं पर और यहाँ के विधायक जो है शायद में से तो यहाँ से बहुत दूर उनके घर नहीं होंगे। जी, बावजूद आप कह रहे हैं कि धांधली चरम सीमा पार है, तो क्या इसको लेकर कभी आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, कभी बात नहीं करते? इससे पहले जो है जनाब कमरुल हुदा साहब जो थे, उन्होंने जो है 1 साल रहे होंगे शायद, उनके दौर में जो है ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है वहाँ पे कंट्रोल कर रखा था। अब अगर हम विधायक जी के पास जाएंगे तो वो सही मुँह से तो बात नहीं करते। हमारे साथ खुद ऐसा मामला कई आया है कि हमने उनको देखा भी है, मगर वो इस मामले में जो है चुप हैं, क्योंकि कमीशन पहुँचता रहता है इन लोगों के पास। एक आम गरीब आदमी का या आम जनता का कौन सुनता है? तो जो मौजूदा विधायक किशनगंज से वो भी कमीशन लेते हैं क्या? उनके बारे में तो कहा था वो साफ़ सुथरा आदमी है। अब हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम देखें नहीं, मगर ये चीज़ है कि जब जब ऑफिसों के अंदर जो इस तरह की धांधली होती है तो जाहिर सी बात है कि कमीशन तो ऊपर तक पहुंचता ही होगा। एक बात आपने जो कहा कि उसमें मैंने नोट करने वाली बात थी कि सही मुंह से बात नहीं करते हैं। कौन सही मुंह से बात नहीं करते हैं? क्या कुछ में तुम्हें इस पर थोड़ा खुलकर बात की? जी, हमने जो कांग्रेस जो विधायक अभी हमारे यहाँ के हैं, इनसे भी हमारा कई मरतबा बातचीत हुई, किसी भी मुद्दे में गए भी थे हम, मगर उनसे जो है हमारी
हम दूसरे के मुद्दों को लेके भी गए थे बात करने के लिए, मगर उन्होंने जो है सही से बात नहीं करी जी, नहीं। और आज भी, इससे पहले भी हम अख्तर साहब नहीं भी है, अभी भी नहीं है, अगर हम कोई मुद्दा भी लेके जाते हैं तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले जो है मास्टर मुजाहिद साहब भी है, वो भी, जबकि वो हमारे क्षेत्र में नहीं है तब भी वो अच्छा काम करते हैं, मतलब कि वो थोड़ा सा सुन लेते हैं हम लोगों की। अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद वो आपकी बातों को सुनते हैं, जबकि वो आपके क्षेत्र के हैं, लेकिन आपका जो मौजूदा विधायक है वो सही मुँह से बात भी नहीं करते। एक बड़ी बात आपने कही, तो फिर ऐसे लोग कैसे जीत जाते हैं? अब ये पार्टी लेवल से जीतते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो है ये पार्टी के नाम से ही वो लोग वोट कर देते हैं। और ये हमारे आबा व अजदाद जैसे करते गए उसी तरीके से वो मानसिकता के लोग भी हैं कि नहीं, हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे, हम लोग भी कांग्रेसी है। तो हम लोगों को ये देखना है कि विकास कौन कर रहा है, हमको इससे पार्टी से मतलब नहीं है। हमको ये कह रहे हैं कि जो विकास करे, जो हमको फ़ायदा पहुँचाए, जो हम लोगों के समस्याओं का हल करे, हमको उस आदमी को लेकर आना चाहिए। अच्छा, आपने दो शख्सियत का तारीफ़ किया, मास्टर मुजाहिद आलम साहब और अख्तरुल ईमान साहब। अगर हम दोनों की तुलना करें तो थोड़ा सा कौन ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा कौन कम अच्छा है? देखिए, अभी मैं तो ये 100% कहूँगा कि जो है अख्तर साहब जो है बहुत अच्छे हैं, और उनका बात रखने का जो अंदाज़ है और बोलने का जो अंदाज़ है वहाँ पे विधानसभा के अंदर, ये सबको पसंद है। और मुझे उम्मीद है कि हमको भी नहीं, मतलब कि पूरे आवाम को भी वो पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। मास्टर साहब के बारे में क्या ख्याल है? जी, वो भी ठीक है। मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कोई गलत है, मगर अपनी जगह पे वो है, क्योंकि हमको ज़्यादा उनसे वास्ता नहीं पड़ा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारे क्षेत्र में भी नहीं आते हैं कि ऐसा कोई बात हो, ऐसी कोई बात हो। और इनसे हम लोगों का जो है वास्ता पड़ा है, इनसे मिले भी हैं, पटना में भी मुलाकात हुई है, मदरसों के सिलसिले में भी हमारी बातचीत हो चुकी है। तो इन लोगों ने जो है, इन्होंने जो है बहुत सारे मुद्दे जो है विधानसभा के अंदर उठाए, मदरसे से मुताल्लिक भी उठाए इन्होंने। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको अगर मौका मिला जाए तो ये और भी काम करें। 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें एमआईएम के वोटों का जो ग्राफ था, हम लोग भी काउंटिंग हॉल में थे, सबसे ज़्यादा जो कम था वो पोठिया और अमोर का ही था। तो इस बार क्या लगता है कि पोठिया में एमआईएम का ग्राफ जो लोग बढ़ेंगे या फिर जो था वही रहेगा? इंशाल्लाह इस बार तो उम्मीद है कि जो है उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ेंगे इस बार जी। इंशाल्लाह हम लोग जो है पब्लिकली मतलब कि तैयार हैं, उनके जो पब्लिक है वो तो काम कर ही रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी जो नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी जुड़ रहे हैं अब धीरे धीरे। हम लोग कुछ दिन पहले शीतलपुर गए थे, वहाँ के तमाम तर लोगों ने कहा था कि हम लोग के लिए जावेद साहब भी ठीक है, और वहीं पर देखे पोठिया की और जगह। तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं और जगह की बात है, पोठिया प्रखंड में जो मौजूदा सांसद है शायद यहाँ पे वो अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। पोठिया की अगर सिर्फ बात करें तो पूरे किशनगंज की नहीं। आप तो खाली शीतलपुर की बात कर रहे हैं ना, और भी दीगर जगहों की बात कीजिए। यहाँ पे रतवा, हम आपसे पूछें जी रतवा। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं हमारे। जी, अली अहमद रहमानी। अली अहमद रहमानी साहब, तो चलिए आप बताइए कि शीतलपुर के बारे में आप कुछ कह रहे थे, हम चाहेंगे कि बातों को रख ही दे, पहले फिर बात करेंगे। जावेद आज़ाद साहब के बाप जो वालिद मोहतरम थे, आज़ाद साहब, आज़ाद हुसैन साहब, उनका ननिहाल है वो शीतलपुर। उनका बहुत पुराने रिश्तेदारी है, इसीलिए वो सारे लोग कांग्रेसी शुरू से जो आज़ाद साहब के साथ जुड़े हुए थे अब भी जुड़े हुए हैं भी। लेकिन 19 में जो वोट का ग्राफ था वो उस समय भी यहाँ मजलिस का जो वोट का ग्राफ बहुत नीचा था पूरे लोकसभा। देखिए, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं घर में मैं एक आदमी, मैं घर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जीतूँ हारूँ, गांव वाले मुझे वोट देंगे। तो ये उनका घर बना डॉक्टर जावेद साहब का, तो जो रियल बात है कि यहाँ ज़्यादा वोट पाएंगे वो। चलिए हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक मेंबर साहब एक है वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। क्या 2024 के लिए क्या मैं चाहूँगा थोड़ा सा बोल्ड आवाज़ में, जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप जब बातों को रखते हैं तो डरते नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता आपके चेहरे से देख आप डरते नहीं हैं। जी, तो डरने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। नहीं, वो डरने का कोई बात नहीं है। तो फिर खुलकर बताइए, अगर आप नहीं डरते हैं तो बताइए 2024 के लिए कौन चेहरा अच्छा रहेगा? जी, 2024 में तो अवाम ही कहेगा सर कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कौन विधायक। अवाम तो एक आप भी अवाम है ना, आप डायरेक्ट मेंबर है, तो मैंने डायरेक्ट मेंबर के पहले का अवाम है, तो अब अवाम भी आप बोलिए अगर नहीं डरते हैं तो 2024 के लिए कौन ठीक रहेगा? जी, 2024 में अख्तरुल ईमान ही सही रहेगा। कौन इमाम? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान को आप सही मानते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत तरह की बातें की जाती है।
बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लोग कहते आरोप तो अफवाह है अफवाह है। जी, वो आरोप अफवाह है। ये जो हम कहने चाहते हैं अभी कि जो हमारे दमलवाड़ी से बेलवा से लेकर पुठिया तक जो एक ठो अस्पताल का सुविधा नहीं है अभी, जो हमारे दो ठो एक ठो विधायक भी है और एमपी भी है डॉक्टर जावेद साहब और इजहारुल साहब भी है विधायक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे दमलवाड़ी में एक ठो अस्पताल जो बना है उसमें दवाई का भी सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर का भी सुविधा है, और एक तो डिलीवरी पेशेंट अगर है तो हमको पुठिया जाना पड़ता है, तो वहाँ भी सुविधा नहीं है जी। तो यहाँ हमारा तो बिहार में जो हमारा किशनगंज में जो है कोई विकास नहीं होता है। 2024 में जीत पाएगा अख्तुल इमान, लगता है आपको? जी, हम लोग उम्मीद है उम्मीद है जी। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ उन्हें बोलना आता है, वो भाषण देकर सिर्फ चले जाते हैं, काम नहीं करते हैं। नहीं, जो काम करता है तो उसका तो वो बात होगा ही। वो जो है पहले हमारे जो कमल हुदा जो 1 साल MLA रहा, तो उसमें जो जितना काम किया तो हमारे कमल हुदा ही किया। लगभग 2 साल हो गया हमारे। लेकिन वो कमरुल हुदा भी MIM छोड़ चुके हैं। उनका भी बयान था कि MIM वाले लोगों को ठगते हैं, MIM वाले झूठ बोलते हैं, टिकट की दलाली करते हैं। जिस कमरुल हुदा की आप तारीफ करें। नहीं, वो गलत है, वो सब गलत है। वो जो है विधायक रहा 1 साल, उसमें जो जितना काम करने का काम कर लिया, लेकिन वो चल जा सकता है, उसको हमको कोई भरोसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है कि वो फिर दोबारा आएगा। हम लोग पूरा अवाम जो है मूड बना लिए हैं हाँ कि हमको इस बार जो अख्तुल इमान को MP बनाना ही है। मूड बना लिया है हाँ जी। क्या वजह है कि उन्हीं के तरफ मूड बनाया गया, जबकि यह मौजूदा सांसद का घर है? तो घर के नेता को वोट कीजिए। नहीं, वोट विकास ही नहीं है तो फिर वोट कैसे करेंगे? विकास ही नहीं है। ये जो हमारा परकट्टा पंचायत में तो अस्पताल भी नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है। तो यहाँ के लोग फिर कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए जाते हैं, पुठिया जाते हैं, तो पुठिया भी डॉक्टर का सुविधा नहीं है। वहाँ जो इस्लामपुर बंगाल कर देता है, फिर किशनगंज कर देता है। आप थोड़ी देर पहले कोई पुल की बात कर रहे थे। वो तो पुल तो हमारे यहाँ परकटाई पंचायत में है, शीतलपुर सीताहारी में। वो इतना चौड़ाई कर दिया कि लोग तो पैदल जाने सकता है। अच्छा, ऊंचाई आप वो एक वार्ड सदस्य हैं, आपका पंचायत पार कट्टा हुआ। तो इस बार पंचायत में तालाब काफ़ी खुदाई जा रहा है, तो और तालाब जो खुदाई जा रहा है, तो तालाब खुदाई में कितने आपके पंचायतों में तालाब कितना खुदाई हो चुका है? कितना खुदा होगा? 100-125 खुदा होगा पूरा पंचायत में। तो ट्रैक्टर से खुदने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है JCB से? जी नहीं, ट्रैक्टर से नहीं, ये तो पूरा मजदूर से किया है। मजदूर से किया जी। सुनने में आ रहा है कि ट्रैक्टर से जो तालाब खुदाई होता है तो उसमें थोड़ा सुविधा ज़्यादा होता है और मजबूत भी होता है। नहीं, मजबूती का कोई बात नहीं है। तो फिर पूरा तो फिर किसान मजदूर जो भूख से मर जाएगा, बात ये है। जो आपके पारकट्टा के मुखिया है, ग्राम प्रधान जिसको बोला जाता है, उनको लेकर क्या विचार रखते हैं? नली गाली ये सारे काम को ईमानदारी से करते हैं? जी, बहुत बढ़िया करता है। हमारे जो प्रजन मुखिया शमीम अख्तर साहब है, वो भी बेहतरीन अच्छा काम किया है। काम आपको दिया जाता है तो उसमें कितना कमीशन होता है मुखिया जी का? नहीं, उसमें कमीशन का कोई बात ही नहीं है। वो कमीशन लेता भी नहीं है। वो जो 10 रुपया जो अभी कमाता है वो पूरा पब्लिकों को भी खिला देता है। अच्छा, एक बात सुना देता है अक्सर कि मनरेगा के कामों में जो PO साहब होते हैं उसका 30% कमीशन फिक्स होता है। क्या आप लोग यहाँ 29 है या फिर 30 है? तो हम तो ये तो कह नहीं सकते हैं कि 30 है या 35 है। वो तो पूरा जी उससे बोलिए बात कीजिए। हाँ, इसीलिए उससे पूछते हैं। चलिए, अख्तुल इमान अगर चुनाव हार जाते हैं, अख्तुल इमान अगर चुनाव में आते हैं और पोठिया के जो सरजमीन है और यहाँ पे थोड़ा सा अख्तुल इमान के लिए दिक्कत था। 2019 की अगर बात करें तो जो वोटों का गड़ाव था, पोठिया और अमोर, हालांकि अमोर से वो अब विधायक बन चुके हैं तो अमोर उनका घर भी हो गया एक तरह से, लेकिन आप अमोर को माइनस करें तो एक पोठिया एक ऐसा जगह बनता है जो अख्तुल इमान के हार का कारण जिम्मेदार अगर किसी को माना जाए तो ये पोठिया की सरजमीन थी। तो क्या इस बार ऐसा नहीं होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं आप? जी, उम्मीद कर सकते हैं सर कि इस बार नहीं होगा। इस बार जो है अख्तुल इमान MP रहेगा। अख्तुल इमान, हाँ। क्या कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए, अख्तर 19 के लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल इमान साहब को पुठिया से बहुत अच्छा वोट मिला था। लगभग 41,000 वोट मिला था। हाँ, लेकिन जितना उम्मीद थी उससे मैंने बहुत कम। लेकिन और दीगर जगहों से पुठिया अच्छा रहा था, जैसे कि अमोर हो या बायसी हो या ठाकुरन, इन ब्लॉकों से हम लोग का पुठिया अच्छा था। और इस जो टारगेट लिया जा रहा था MIM की तरफ से 2019 में, यहाँ से
प्लस का टारगेट लिया जा रहा था और अमोर से भी 70 का। अगर दोनों ये दो जगह पे वो मार खा गया, अगर ये दो जगह पे इतना ज़्यादा गैप नहीं होता तो शायद आज एमपी वो होते। पोठिया और अमोर ही 2019 में अख्तर ईमान के हार का कारण था। हाँ, तो अमोर और बाइसी वहाँ से अख्तर ईमान साहब अमोर से विधायक हैं। दोनों ब्लॉक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। एमआईएम 19 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं भी है सूर्य, अगर नहीं भी है तो आप एमआईएम का आदमी है, आप दूसरे पार्टी का तारीफ करेंगे ईमान? नहीं, रियल में है क्योंकि बात बोलते हैं। अब आप इसी से देख लीजिए ना, अंदाजा लगाइए कि अमोर की वजह से लोकसभा हारे। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष को बैठा दे और उसको पूछे कि कांग्रेस की क्या हालत है। देखिए, इसलिए जो पार्टी से जुड़े हैं उनकी बातों का नहीं, हम आपको ये बात बता रहे हैं ना कि 19 में लोकसभा चुनाव अख्तर साहब वहाँ से हारे 1 मिनट के लिए, लेकिन जब 20 में चुनाव हुआ तो वहाँ वो 54,000 वोटों से सिर्फ जीते हैं। तो अब ये अंदाजा लगाइए कि दूसरे ब्लॉक दूसरे जिला में जाकर अख्तरुल ईमान साहब 94-95 हज़ार लगभग वोट लेके आए थे। तो इतना ज्यादा मार्जिन वोट लेके आए हैं। मेंबर साहब और है अब रहा पुठिया में, इंशाल्लाह पुठिया में भी आप देख लीजिएगा बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो हम तो वही बोल रहे थे ना कि आप एमआईएम से जुड़े हैं, अगर अच्छा नहीं भी है तो आप अच्छा ही कहेंगे। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे पहाड़कट्टा पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ है और हम चाहेंगे कि जब तक उनसे हमारी बात नहीं हो जाए तो शायद क्षेत्र की सारी चीज़ों को हम बखूबी जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला पॉलिटिकली सवाल तो ज़्यादा आपसे नहीं करेंगे, लेकिन एक आपके इलाके में क्या कुछ चल रहा है, समस्याएँ कौन सी है, राजनीति को लेकर लोगों में क्या चर्चाएं हो रही हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ज़मीनों का। जो छोटे छोटे ज़मीन वाले जो हैं, एक मोडिशन के लिए, एक परिमार्जन के लिए गलती विभाग की है, लेकिन आज गरीब लोग जो है हमारे यहाँ परेशान हो रहे हैं। एक परिमार्जन के लिए 2-2 महीने 3-3 महीना चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉकों का। और वहाँ जो है एक ऑपरेटर जो है हम लोग को इज्जत नहीं दे रहा है, तो एक अफसर शाही लोग वहाँ के सीओ हुआ या बीडीओ हुआ हम लोग को क्या इज्जत देगा। जो सम्मान हम लोग को पिछले 5 साल में मिला था वो सम्मान तो वार्ड मेंबरों को नहीं है। वार्ड मेंबरों को सम्मान नहीं मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि प्रखंड में वार्ड सदस्य एक आप नहीं है, हम बहुत सारे लोग वार्ड सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि उनके अधिकारों का हनन होता है। तो इसके लिए जो 2 व्यक्ति होता है ना, प्रखंड में उनका काफ़ी चलता है। अगर वो चाहे वो सही हो तो प्रखंड सही से लगेगा। एक आपका जो प्रमुख है और आपका एक जो विधायक है, क्या इन दोनों तक कभी आपने इन बातों को नहीं रखा? विधायक जी से ये सब बात किए थे और दमरबाड़ी हाट में हमारे एमआईएम के तारिक बाबू भी मेरे साथ थे, इजहारुल साहब से, कि हमको हमारे पुठिया प्रखंड का और किशनगंज प्रखंड का दोनों चीज़ आप जो है पटना में उठाइए ताकि हम मोबाइल में देख सकें आपके बात कि नहीं, आप वार्ड मेंबरों के लिए, यहाँ के हित के लिए, यहाँ की आवाम के लिए थोड़ा सा मतलब रहम दिखाइए। अगर हम लोग का नहीं भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ की आवाम परेशान है। परिमार्जन और मोडिशन के चक्कर में एक 10 कट्ठा ज़मीन के लिए 6-6 महीना तक दौड़ता है ब्लॉक के अंदर। हमने कई बार कंप्लेन दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं। उसमें भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कभी ना कभी अंकुश लगाते रहते हैं, कभी कर्मचारी का पीए जो है वो लोग लगाते हैं, कभी कर्मचारी। विधायक होते हैं वो पटना भी होते हैं क्षेत्र का दौरा करना, लेकिन जो प्रखंड का प्रमुख होता है उनका भी एक केबिन होता है। तो क्या वो भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं? सुनिए, आप हर आदमी प्रमुख के टेबल में नहीं जा सकता है। जिसकी पहचान है वो प्रमुख साहब से कहलवा कर जो है कोई काम निकाल लेता है। उसमें भी नजरी नक्शा, एक गरीब आदमी 3,000-3,500 रुपये में कहाँ नजरी नक्शा बना लेगा। नजरी नक्शा बनाने के लिए सरकारी अमीन का जो है अलॉटमेंट करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि पहले एनआर छाटिए 2,000 का या 1,500 का। एनआर छाटने के बाद ज़मीन के स्वयं ज़मीन के अंदर आएगा, वो देखेगा कौन सा प्लॉट आपके दखल में है। उसके बाद जो है नापी करने के बाद वो नजरी नक्शा बना देगा, वहाँ भी 2 टका देना पड़ेगा। तो मिलाकर सारी जगह जितने भी कर्मचारी है, जो भी वो जनता की बातों को सुन नहीं रही है, कुछ भी नहीं सुन रहा है। जनता की बात क्या, हम प्रतिनिधि लोग अगर जा कर के बात करेंगे उल्टा सीधा पढ़ा करके हम ही लोगों को बाहर भेज देता है। वहाँ का ऑपरेटर से हम ले सकते हैं,
क्योंकि आप एक मुखिया हैं और आपने प्रखंड की सब बहुत सारी चीज़ों को ज़मीन से जुड़े बात चला, हम आपके पंचायत की कुछ योजना पे आना चाहिए, नल जल योजना जी। मुख्यमंत्री ने कहा था, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी ये मेरे ख्वाबों का प्रोजेक्ट है। क्या नल जल योजना की क्या वास्तु स्थिति क्या अपने है? पंचायत के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ मेरा आज तक जो है, जब से जल नल शुरू हुआ है आज तक कोई एक घूंट पानी अभी नहीं पी पा रहा है, क्योंकि जल नल इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि अभी तक जो है उसमें ना कोई काम हो रहा है, 2 टाइम पानी छोड़ देता है। पानी में इतना आयरन है, आप चलिए स्वयं मेरे घर में दिखा देते हैं, जहाँ टूटी का पानी गिर रहा है वहाँ जो है सिंदूर से ज़्यादा लाल हो चुका है। हमने पटना भी कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, मेरा कंप्लेन लेकर के आज तक चुप है। अफसरशाही के लिए हमारा किशनगंज जाना जाता रहा है, यहाँ जो भी पदाधिकारी आते हैं वो मनमाना हो जाते हैं। नहीं। हमारे पंचायतों में एक योजना चलाई जाती है, मनरेगा योजना, जो इसलिए चलाई जाता है कि लोगों को रोजगार मिल सके, काम हो सके, लेकिन ब्लॉकों में इतना ज़्यादा परसेंटेज देना पड़ता है कि काम हो ही नहीं पा रहा है। आपकी पंचायत की क्या वास्तु स्थिति है? देखिए, हम मनरेगा का काम नहीं किए हैं अभी तक। जो इस बार इलेक्शन जीते, हमने 1 टका का मनरेगा का काम नहीं किए, इसी वजह से, क्योंकि मनरेगाओं में भी बहुत सारे लोचा है। 2 टाइम जो है लेबर को लेकर के फोटो करना, MIS करना और बहुत सारे चीज़ है, तो लेबर को जो है पार्ट टाइम में पकड़ के ले जाना 4 बजे या सुबह 6 बजे, तो हम लोग का बस की का बात नहीं है। और इतना जो है मनरेगाओं में रोल रिलेशन ये कर दिया है, लेकिन वो काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बस बगैर मतलब आज 20 महीना 21 महीना से बैठा हुआ है, इसीलिए जो है अपना पेट चलाने के लिए काम कर रहा है, नहीं तो लोग दर ठोकर खा रहे हैं। जितने भी मेंबर है या मुखिया है, यहाँ 1 टका कमाई धंधा नहीं है इसमें, जो स्पष्ट बात है। सात नीचे योजना जो है वो अगली बार व्हाट्सएप को दिया गया था, इस बार कोई पोजीशन? इस बार कुछ पोजीशन नहीं है, और कुछ लोग जो है गर्दनी बाग में ये भी किया, भूख हड़ताल भी किया, हम लोग भी ब्लॉक के अंदर किए हमारे प्रखंड में, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। जहाँ तक हुआ, हम लोग का यहाँ सात नीचे जनरल जो है सारा टेंडर दिया था, टेंडर ठेकेदार जो है हम लोग को यहाँ तक भी नहीं पूछा है कि एक तो आधार कार्ड हमको किसी से लेके दीजिए। आपने कहा कि वार्ड सदस्य व मुखिया इस बार सब परेशान है। मैं एक चीज़, वार्ड सदस्य तो परेशान चल रहे हैं क्योंकि उन्हें सात नीचे योजना मिल नहीं रहा है और ग्राम प्रधान उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। लेकिन ग्राम प्रधानों की अगर हम बात करें तो आज भी तमाम किशनगंज के जितने पंचायत है, हमने सभी का डेटा उठाया है और आपके पंचायत का भी डेटा हमारे पास है। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा आपके पंचायत में काम हो चुका है। कचरा उठाओ और सारी चीज़ें मिला करके बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास डेटा है कि आपके पंचायत में भी जो सरकारी योजनाओं का जो राशि है वो 2 करोड़ से अधिक है और बहुत सारे जगहों में तालाब बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। फिर किस तरह से ग्राम प्रधानों का? हाँ सुनिए, हम लोग का स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा स्वयं रखा हुआ है। अभी तक शुरू 4 वार्ड चिन्हित किया था, वो 4 वार्ड में काम शुरू नहीं किया है। वो पैसा हम लोग का सिस्टम में या किसी चीज़ में रखा हुआ है, वो खर्चा नहीं किए हैं। लगभग जो है 60 लाख रुपए का खर्चा किया। स्वयं जो है ये जो बुधवारी जांच हो रहा है, जिला से हो पटना से हो, टीम आकर के जांच करके गया है। अगर 50-60 लाख रुपए का काम हुआ है तो स्वयं जो है मुखिया जी काम किया है उसमें। हम मुखिया जी की ही बात कर रहे थे। आपके बगल पे एक नदी है जिसमें एक वो काम हुआ है, वहाँ पे सौंदर्यकरण का जो डेटा में बता रहा है लगभग 10 से 1200 7 से 800 फीट का होगा। तो क्या नदियों का जो सौंदर्यकरण हुआ, क्या उसमें मेंबर लोगों को बुलाया गया? क्या आपकी लोगों को? हाँ, उसमें जो है 3 या 4 मेंबर को बुलाया था, हमको भी बुलाया था। मैं उस दिन नहीं जा पाया किसी कारण। सुंदरीकरण किया है और बहुत अच्छे से किया है। मुखिया जी जो है स्वयं फौरा पकड़ लेता है। अगर कहीं नुकसानदायक काम होगा तो मुखिया जी ऐसा है हमारा कि वो फौरा को पकड़ लेता है। वो काम को डिस्टर्ब नहीं देख सकता है। वो कोई भी ठेकेदार करे, कोई भी मिस्त्री करे, अगर उसको थोड़ा सा अड़चन लगा तो वो काम को जो है बगसता नहीं है। मुखिया जी हमारा इस बात के लिए स्टिक है। मुखिया जी इस बात के लिए स्टिक है। तो आपके यहाँ
ये सोलर स्ट्रीट लाइट का जो ये प्रावधान है कि 4 वार्डों में अब तक हो जाना चाहिए था। नहीं। कचरा उठा घर के लिए पैसे आ रहे हैं, अगर ज़मीन मिल गया हो तो उसके बाद पंचायत भवनें बन रही है, उसके बाद फिर वो मनोहर सरोवर कुछ तालाब जो है जी सुनिए, वो इस तरह का मनोहर सरोवर का तालाब हमारे नाम यहाँ गलत बोल रहा हूँ क्या, उसको बोल भी रहे हैं। जल जीवन हरियाली वाला, हरियाली से वो- जहाँ हरियाली से ही आता है। हमारी देखिए, हमारी पहली बात तो अभी हम गए थे, जो हमारे छोटा भाई फ़ोन किया था हमको, तो हम इंजीनियर को लेके नापाई करने के लिए गए थे, वही कचरा वाला घर के लिए। हम ज़मीन 3 दिन में तलाश करके बिहार सरकार ज़मीन दे दिए हैं, उसका शायद नक्शा भी बना लिया है कर्मचारी को हम दे करके। अभी इंजीनियर लोग ये लोग आया था, उसमें जो है निशान मार करके अभी अपलोड करेगा वो लोग। तो इसके बाद जो है 2-4 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। बहाली अभी हम लोग के यहाँ कचरा उठाने का नहीं हुआ है। हम ग्राम सभा कर लिए हैं, तो ग्राम सभा करके हम रजिस्टर में लिख के रखे हैं, पूरा बायोडाटा है, पूरा फोटो है हमारा। हम 3-4 वार्ड ग्राम सभा किए हैं। एक सवाल था, हालांकि आप जवाब देंगे या नहीं देंगे, और आपसे चूंकि आप लोग पद पर है, 2024 को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, कुछ उम्मीद जताई जाए? नहीं, देखिए, हम जो है एक राजनीतिक में पंचायत लेवल में से हैं, लेकिन राजनीतिक में हैं। हम किसी भाई के लिए अगर बोलेंगे, मेरे लिए अख्तरुल इमाम भी उतना है, डॉक्टर जावेद साहब भी उतना है, इजहारुल साहब विधायक है वो भी इतना है, कमरुल हुदा साहब आ रहे हैं वो भी इतना ही है। हम सबको सम्मान दे रहे हैं। जो वक्त पड़ेगा, जिधर वक्त का जो है ढाल होगा, उस तरह से हम साथ देंगे। आपने जो नदियों का सौंदर्यीकरण की बात किया, हम चाहेंगे कि हम लोग जाकर के उस स्थल का मुआयना भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण का जो मेजरमेंट है, सारे कितनी मेजरमेंट में नदी का सौंदर्यीकरण किया गया है, जो उसकी चौड़ाई है, कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, इतना फिर हम नहीं बता पाएंगे। अगर थोड़ी देर पहले आप हमको इस तरह से जानकारी हमारे तारिक बाबू अगर दे देता, तो हम इंजीनियर और हमारे सचिव जो है उनको साथ लेके आते, क्योंकि पूरा टीम मेरे साथ था। जो हमारे पंचायत एक बहाली निकला है पंचायतों में, बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन किया है कि ग्राम कचहरी सचिव जी, चूँकि सरपंच जिस तरह पंचायत प्रधानों को पंचायत सचिव दिया जाता है, उसी तरह कचहरी को कचहरी सचिव दिया जाता है। जी, जी, तो क्या आपके पंचायत में कचहरी सचिव है? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि आपको हम बोले पहले, लेकिन बहाली निकल चुकी है। बहाली निकल चुका है, लेकिन हमारे पंचायत जो है मैडम के द्वारा जो है चिन्हित आया था लेटर, पहले काट करके 9 पंचायत जो है पहले कर दिया था। अभी जो नंबर आया है उसमें हमारे लेटर निकाला है, तो अभी जो है 1 महीना जो होने जा रहा है जिस लेटर को निकला हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है थोड़ा गाड़ी हमारा पीछे चल रहा है। नहीं तो अगर पहले हो जाता तो आज जो है सरकार के तरफ से अवार्ड हम लोगों को भी मिलता, उस तरह का अगर होता, क्योंकि हम लोग भी जो है पूरा जागरूकता मेंबर है और पूरा जागरूकता मुखिया भी है मेरा। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अख्तर हुसैन है। पंचायत पहाड़, ग्राम पंचायत पहाड़ कट्टा पर वार्ड नंबर 12 से उप मुखिया जी प्रत्याशी प्रतिनिधि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, केरीबी लाइव में आपका खैर मकदम करते हैं हम। शुक्रिया आपका।